हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका क्लास 9th की एनसीईआरटी हिस्ट्री में। इसमें हम अपना चैप्टर 3 कवर कर रहे हैं, जिसमें आज ये लास्ट वीडियो होगा। चैप्टर 3 का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम पार्ट 5 ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी इसको हम कवर करेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो जो हमारा 3rd चैप्टर है ये समझ में भी आया होगा और सुनने या देखने में आपको अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, तो अब हम जो है इसमें अपना 5वां पार्ट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा 4th चैप्टर है उसको हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फिर तो जो हमारा ये चैप्टर है, हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। तो जर्मनी का जो आम आदमी था उसका क्या रिएक्शन रहा है नाजिज्म को लेके, उसको हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। मैली सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज। बहुत सारे लोगों ने जो है विश्व को नाजियों की आंख और आवाज के माध्यम से देखा और उन्हें समझा भी। दे फेल्ट हैट्रेड एंड एंगर सर्ज इनसाइड देम व्हेन दे सॉ समवन हु लुक्ड लाइक जीव। उनके अंदर इस तरीके का जो है वैचारिक जो कुंठा होती वो भर गई थी नाजियों की विचारधारा वाली, जिससे वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो थोड़ा सा भी नाजियों जैसा, जो थोड़ा सा भी यहूदियों जैसा दिखता था, उससे वो जबरदस्त तरीके का नफरत करते थे। दे मार्क द हाउसेज ऑफ ज्यूज। वो क्या करते थे कि यहूदी लोगों को जो घर था उसके बाहर निशान बना देते थे। एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स। और वो क्या करते थे, जैसे थाना वगैरह में फ़ोन वगैरह कर देना कि ये लोग जो हैं ये लोग कुछ सस्पिशियस गतिविधि कर रहे हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं। द जेन्युइनली बिलीव नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग। और उन्हें जो है, ये जो जर्मनी की जो सोसाइटी थी वहाँ के ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा था कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उसका हल कौन करेगा, नाजिज्म करेगा, हिटलर करेंगे। बट नॉट एवरी जर्मन वॉज अ नाजी। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी कम्युनिटी का 1 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 15 व्यक्ति खराब होंगे, लेकिन प्रत्येक नागरिक जो है कभी भी खराब नहीं होता। ठीक है, अब किसी ने ये कर लिया कि नहीं ये पर्टिकुलर सेक्ट है, पर्टिकुलर कल्ट है, पर्टिकुलर रिलीजन है, पर्टिकुलर क्लास है, पर्टिकुलर कास्ट है, ये सब खराब हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ये तो फिर मतलब कि आपके अंदर पूर्वाग्रह है उस समाज को लेके, उस धर्म को लेके, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए यहीं पर जो है एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। और मैं आप लोगों से एक अपील भी करूंगा कि आप लोग जो हैं, एक फिल्म है, फिल्म का नाम है द शिंडलर लिस्ट। आप जो है उस फिल्म को देखिए, आपको इस चैप्टर का जो क्रक्स है उस फिल्म में आपको समझ में आ जाएगा कि वो फिल्म ने किस तरीके से लोगों को जो है वहाँ पर भी जर्मनी के अंदर भी, नाजियों के अंदर भी कई ऐसे लोग थे जिनके अंदर इस तरीके का हैट्रेड नहीं था। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर कवर करते हैं। लेकिन ये जो मैंने एक्स्ट्रा जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है आप उस पर गौर जरूर करिएगा। मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेसिस्टेंट टू नाजिज्म। बहुत सारे लोग वहाँ पर थे जो नाजिज्म के खिलाफ थे। उन्होंने जो है ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ, और बहुत सारे जो है जैसे पुलिस की ब्रुटैलिटी वगैरह है उसके खिलाफ जो है उन्होंने जाके काम किया। द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स हाउएवर वेयर पैसिव ऑनलुकर्स एंड अपैथेटिक विटनेस। ज़्यादातर जो जर्मन्स थे वो क्या थे, ऑनलुकर्स थे, पैसिव ऑनलुकर्स थे और अपैथेटिक विटनेस थे। मतलब कि ज़्यादातर, लेकिन पूरे ऐसे नहीं थे। दे वेयर टू स्केयर टू एक्ट। उसमें से कुछ लोग थे जो मतलब जानते थे कि ये जो नाजिज्म या नाजी विचारधारा वाले जितने भी लोग हैं ये गलत कर रहे हैं, लेकिन वो उसके खिलाफ नहीं जा पा रहे थे, तो वो क्या करते थे, छोटा मोटा प्रोटेस्ट करके रह जाते थे। देर प्रेफर टू लुक अवे। पैस्टर नियमॉइलर ए रेजिस्टेंट फाइटर। एक जर्मन थे जिनका नाम क्या था, पैस्टर नियमॉइलर। ये क्या थे, रेजिस्टेंट फाइटर थे, मतलब कि नाजिज्म के खिलाफ लड़ने वाले जर्मन थे। ऑब्जर्व्ड एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट एंड अनकैनी साइलेंस अमंग्स ऑर्डिनरी जर्मन्स इन द फेस ऑफ ब्रूटल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और वहां पर जर्मनी में जो भी ब्रूटल और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो हो रहा था, किसके खिलाफ, जो अनडिजायरेबल रेशियल क्लास था उनके खिलाफ, नाजी एम्पायर यानी नाजी साम्राज्य में जो हो रहा था उसके खिलाफ उसने जो है रेसिस्ट जो है करने का पूरा प्रयास किया। ही रोट मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस। और इस चुप्पी के खिलाफ उन्होंने जो है एकदम खुलकर लिखा लोगों के सामने। फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट। वो पहले जो है कम्युनिस्टों के लिए आए, सोशलिस्ट के लिए आए,
वेल आई वॉज नॉट कम्युनिस्ट, मैं कम्युनिस्ट नहीं था, ठीक है। सो आई सेड नथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। ये एक छोटी सी पोएट्री है, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करिए, इथॉस समझिए इसका। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, वो सोशल डेमोक्रेट्स के पास आए, तो मैंने कह दिया कि वेल आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट सो आई डिड नथिंग। तो उन्होंने जो है उन्होंने कहा वो सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आए, तो मैंने कहा मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं हूँ, तो वो लोग ने कुछ नहीं किया, मैंने भी कुछ नहीं किया। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट, वो फिर ट्रेड यूनियनिस्ट के लिए आए, तो मैंने कहा कि आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट। देन दे केम फॉर ज्यूज, फिर वो यहूदियों के लिए आए, मैंने कहा कि आई वॉज नॉट अ ज्यू सो आई डिड लिटिल। देन व्हेन दे केम फॉर मी, और फिर वो लोग मेरे लिए भी आए, देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी, और वहां पर फिर कोई व्यक्ति नहीं बचा था जो मेरे बारे में या मेरे लिए कोई काम कर सके। दरअसल इस पोएम के कहने का मतलब ये है कि समाज में जातियां हो रही थी, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन फाइनली जब जाति मेरे साथ होनी शुरू हुई तो वहां पर कोई बचा ही नहीं था कि मेरी होती हुई जाति के खिलाफ वो बोल सके। What Jews felt in Nazi Germany is different story together, ठीक है। यहूदी जो भी जर्मनी में उन्होंने जो भी फील किया या जो भी उनके साथ मिसबिहेव हुआ, उसको जो है स्टोरी आर टुगेदर के साथ जो है चार्लेट ब्रेडल सेक्रेटली रिकॉर्डेड पीपल्स ड्रीम इन हियर डायरी। तो चार्लेट ब्रेडल थे, उन्होंने अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा, लेटर पब्लिश देम इन हाईली डिस्कसिंग कॉल द ट्रिब्यूट राइक ऑफ ड्रीम्स, और ये उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था, द बर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। ये जर्मन शब्द है राइक, ठीक है, तो थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। ये जो है कंसर्टिंग बुक थी, डिस्कसिंग बुक थी। सी डिस्क्राइब्स हाउ ज्यूज देमसेल्फ बिगेन बिलीविंग इन द नाजी स्टोरी अबाउट देम। आप ये समझ लीजिए इस किताब में ये लिखा गया है कि जर्मनियों को जो जितने भी यहूदी लोग थे, मतलब उनके अंदर इतना ज़्यादा खौफ, इतना ज़्यादा मतलब कि भय भर गया था उनके अंदर कि उन्होंने खुद को वैसा ही मानना शुरू कर दिया था जैसा कि नाजी लोगों ने जो है प्रोपगेट किया था, या जैसे भी उन्होंने जो मिसलीड करने के लिए लोगों के सामने जो है प्रचार प्रसार किया था। द ड्रीम ऑफ देयर हुक्ड नोज, वो सपना देखने लगे थे, उनके सपने में जो है वो जैसे 6 अंक होता है वैसी नाक उनके सपने में आने लगी थी, काले बाल और आंखें, जिस लुक एंड बॉडी मूवमेंट्स, और किस तरीके से जो है जीएस का जो लाइफस्टाइल होता है वो उस तरीके की जो है भयावह चीजें जो है उनकी नजरों के सामने घूमने लगी थी। द स्टीरियोटिपिकल इमेजेस पब्लिसाइज्ड इन द नाजी प्रेस हॉन्टेड द ज्यूज, ठीक है, और जिस तरीके की चीजें जो है न्यूज़पेपर वगैरह में जो है पब्लिसाइड किया गया, और इसी ने क्या किया, शिकार वगैरह करने में लोगों की बहुत मदद की यहूदियों की। दे ट्रबल देम इन देयर ड्रीम्स, वो उन्हें सपने में भी परेशान करते थे। Jews died many deaths even before they reached the gas chambers, और ज़्यादातर यहूदियों की जो संख्या थी वो लोग जो हैं गैस चेम्बर के पास पहुंचने से पहले ही खौफ से ही वो लोग मर गए। नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट, अब जो है मैं आपको हॉलोकॉस्ट के बारे में बता देता हूँ। हॉलोकॉस्ट जो है इंफॉर्मेशन अबाउट द नाजी प्रैक्टिसेस हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ द रिजीम, बट इट वाज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड एंड जर्मनी वाज डिफीटेड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी जो है जब युद्ध हार गया तो क्या हुआ कि वर्ल्ड को रियलाइज हुआ कि हॉरर्स जितने भी भयावह चीजें जर्मनी में हुई थी और उसके पीछे का रीजन क्या था, वो वर्साई की संधि में उसके जो है आपको बीज देखने को मिलेंगे। While the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब जर्मनी वाले जो हैं वापस उन्होंने अपनी फिर से हालत को सुधारने में वो लग गए। The Jews wanted to the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operations। ज्यूस या यहूदी ये चाहते थे कि पूरा विश्व जो है याद रखे कि उनके साथ क्या जाती हुई, उन्हें क्या झेलना पड़ा था नाजी किलिंग ऑपरेशन के तहत, ऑल्सो कॉल्ड द हॉलोकॉस्ट, और जिसे उन्होंने हॉलोकॉस्ट का नाम दिया था। एट इट्स हाइट अ घटो इनहेबिटेंट हैड सेड टू अनदर दैट ही वांटेड टू आउटलिव वॉर जस्ट फॉर हाफ एन आवर, प्रिजम्बली ही मेंट दैट ही वांटेड टू बी एबल टू टेल द वर्ल्ड अबाउट व्हाट हैपेंड इन नाजी जर्मनी। ज्यादातर लोग जो हैं पूरे विश्व को ये बताना चाहते थे कि नाजी जर्मनी में एक्चुअल में क्या हुआ था। This indomitable spirit to bear witness and to preserve the documents can be seen in many ghettos and camp inhabitants who were wrote diaries, और बहुत सारे साक्ष्य वगैरह मिले जैसे कि
ये जितने भी कंसंट्रेशन कैंप्स या घेटोस वगैरह थे वहाँ पे डायरी मिली, नोटबुक मिली, क्रिएटेड आर्काइव्स वगैरह मिले, जिसमें जो है उस टाइम किस तरीके से नाजी लीडरशिप ने उनके साथ जो है एट्रोसिटी की, डिस्क्रिमिनेशन किया, उन्हें कैसे जेनोसाइड उनका किया, इन सारी चीज़ों के बारे में उन किताबों में आपको चर्चा देखने को मिलेगा। ये देखिए यह एक क्या है, ये शिप है एक तरीके की। डेनमार्क जो है सीक्रेटली रेस्क्यूड देयर ज्यूज। डेनमार्क के जो किंग या जो भी रहे होंगे उस टाइम, उन्होंने जो है जर्मनी से कई यहूदियों को बचाने के लिए ये सीक्रेटली उन्होंने जो है एक बोर्ड बनवाई थी, जिसका जो है उद्देश्य क्या था, यहूदियों को बचाना था जर्मनी के अंदर से, लेकिन चुपके से। येट द हिस्ट्री, फाइनली हमारा जो लास्ट पैराग्राफ उसको देखते हैं, उसमें यह है कि येट द हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ द हॉलोकॉस्ट लिव ऑन इन मेमोइर्स। तो जो भी इतिहास है और जो भी स्मृतियां हैं वो हॉलोकॉस्ट को हमेशा याद रखेंगी, फिक्शन के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, पोइट्री, मेमोरियल्स एंड म्यूजियम्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड टुडे। पूरे विश्व में जो है इसके एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, स्मरण करने के जो तरीके हैं उनके माध्यम से। These are a tribute to those who resisted, an immersing reminder to those who collaborated, and a warning to those who watched in silence। और ये उन लोगों के खिलाफ एक तरीके का क्या है, दुख जो है दिखाता है कि जो लोग चाहते तो कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ शांत होके देखना जो है बेहतर समझा, ना कि इसके खिलाफ आवाज उठाई। महात्मा गांधी जी जो हैं उन्होंने जो हिटलर को लेटर जो है लिखा था उन्होंने वर्धा से 1939 में, लेकिन जो है हिटलर ने रिप्लाई नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने लिखा था। उस लेटर को जो है मैं यहाँ पे पढ़ने चाहूँगा, ठीक है, उसको आप देख लीजिए। फ्रेंड्स हैव बीन अर्जिंग मी टू राइट टू यू फॉर सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। मेरे दोस्त चाहते हैं कि मैं मानवता के हित में मैं आपको जो है खत लिखूं, बट आई हैव रेजिस्टेड देयर रिक्वेस्ट। लेकिन मैं उनके जो है रिक्वेस्ट को रेजिस्ट कर रहा था काफ़ी दिन से, बिकॉज ऑफ द फीलिंग दैट एनी लेटर फ्रॉम वी would be an impersonance. Something tell me that I must not calculate and that I must make my appeal for whatever may be worth। ठीक है, मैंने अपील करने के लिए जो है ये खत लिखा है। It is quite clear that you are today the one person in the world who can prevent a war which may reduce humanity to savage। दरअसल वो कहीं ना कहीं ये अपील कर रहे हैं कि आप जो हैं युद्ध को रोक सकते हैं। मस्ट यू पे दैट प्राइस फॉर एन ऑब्जेक्ट हुएर। तो वो जो है ये मतलब कि किस तरीके की चीज़ है या प्राइस वगैरह जो है लोग पे करेंगे अगर युद्ध हुआ। आई एंसिपेट योर फॉरगिवनेस, मैं मतलब आपसे क्षमा का प्रार्थी हूँ। इफ़ आई हैव एयर्ड इन राइटिंग टू यू, मैंने लिखने में अगर कोई गलती की हो। तो मतलब गांधी जी का जो नेचर था, जो उनकी फिलॉसफी थी सत्य और अहिंसा, उसको जो है उन्होंने जो है अपने इस लेटर में लिखा। और उन्होंने एक अपील की थी हिटलर से कि प्लीज़ ट्राई नॉट टू वॉर, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने जो है अपील की। तो उन्होंने 2 लेटर लिखे थे, दूसरा लेटर भी है नीचे, मैं उसको भी पढ़ देता हूँ। तो दूसरा लेटर उन्होंने 1940 में लिखा था, दिसंबर 24 में। उसमें यह था कि वी हैव फाउंडेड इन नॉन वायलेंस अ फोर्स विच, ठीक है, उन्होंने नॉन वायलेंस के बारे में बात की। इफ ऑर्गेनाइज कैन विदाउट डाउट मैच इटसेल्फ अगेंस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मोस्ट वायलेंट फोर्सेज इन द वर्ल्ड। किस तरीके से वायलेंट फोर्सेस वगैरह को कर्व करने की बात की। नॉन वायलेंट टेक्निक, उन्होंने जो है जो नॉन वायलेंट है, अहिंसा है, उसकी जो है तकनीक के बारे में उन्होंने बताया। डू और डाई विदाउट किलिंग और हर्टिंग, ठीक है। उन्होंने जो है कहीं ना कहीं जो है उन्होंने जो ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव वाली जो चीज़ें हैं वही अपील करके उन्होंने ज़्यादातर जो क्या है उन्होंने यही कहने का प्रयास किया कि देखिए युद्ध मत करिए, आप युद्ध को ख़त्म कर सकते हैं और आप जो है कोशिश करिए कि युद्ध रोका जा सके, मानवता के लिए आप ऐसा करिए। ये गांधी जी का सेकंड लेटर था, जिसको मैंने जो है समराइज वे में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारा अब जो है 3rd चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा 4th चैप्टर शुरू होगा, जिसमें हम कॉलोनिस्ट और पेस्ट्रोलिस्ट के बारे में जो है 4th और 5th चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जिसके 3 से 4 पार्ट होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।